श्लोक महला पहला। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए। फिक्का दरगे सतिए मोह थुका फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखिए पाना ले सजाए। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 20ਵੀਂ पौड़ी ਦੇ ਨਾਲ उचारण किया होया ये पावन पवित्र पहला श्लोक, जिस दे सतगुरु देव जी महाराज का फरमान है कि जो जबान नाल ऐसे बोल बोलता है जिन्हां विच रस नहीं, स्वाद नहीं, मिठास नहीं, बल्कि इतने फिक्के कि सुनन वाला भी फिक्का हो जाए, उसकी तबीयत विच भी बदमज़गी पैदा हो जाए और बोल के खुद भी फिक्का हो जाए, उहदे अपने आप दे भी बदमज़गी पैदा हो जाए, तो साहब कहने नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। ये जो गल आखी है कि तन मन फिक्का होए, फिक्के बोल नाल पहले तो मन विच बेरसी पैदा होंदी है ते मन की उस बेरसी का तन दे उत्ते प्रभाव पैंदा है। तन विच तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं उस मनुख दे जिहदी जबान विच फिक्याई है, उहदा असर मन ते है, फिर उसका असर तन ते है। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए। फिर होर भी गल है, इस तरह का जो रुखा बोलने वाला है, फिक्का बोलने वाला है, आखिरे जगत विच भी एक गल प्रचलित हो जाती है, ये बंदा बहुत फिक्का है, ये मनुख बहुत रुखा है, रुखा बोलता है, और उसकी समुचे जगत विच जिहड़ी चर्चा होती है फिक्के फिक्की सोए, उसकी शोभा भी फिक्की, भाव उसकी शोभा विच रस ने, उदा नाम लोकी बेरसे ढंग नाल लैंदे ने। क्यों कि वो जितने बोल बोलता है उहदे च कोई मिठास नहीं, उहदे च कोई स्वाद नहीं। रसना परिपूर्ण परमात्मा ने जिहड़ी दिती है, और इसका जो नाम साडे देश विच रखिया गया रसना, रस दी खाण, स्वाद दी खाण। दरअसल ऐसा ही नहीं कि रसना भोजन का स्वाद माणदी है, रसना अपने बोलों नाल रस वंड भी सकती है, रस ले भी सकती है। रसना दे खुद भी रस है, इनू भोजन या होर स्वादिष्ट पदार्थ बाहर दे रस देन ये कोई लाजमी नहीं। रसना दे स्वयं भी रस है, बड़ा भारी स्वाद है। अगर ये मीठा बोले तो स्वाद है, रसना रस नाल भर जाती है। अगर ये ऐसा बोले कि लोगों के दिल दिमाग शीतल हो जान, शांत हो जान, तो उस बोल विच बड़ा स्वाद है। जबान विच एक बोले होया बोल अगले नू गरमा देंदा है, तो एक बोल जे अगले की तबीयत विच गर्मी पैदा कर देंदा है, एक बोल अगले नू शांत भी कर सकता है। बोलों विच बड़ी बरकत है, बड़ी सतह है, पर मनुख नू अपनी जबान सही ढंग दे नाल वरतन दी जांच है। तो मेरे पातशाह कहते हैं जो रसना नाल फिक्का बोल रहा है उन्हें अपनी रसना का सही इस्तेमाल नहीं किया, और इस तरह के बंदे दे मन विच भी बड़ी फिक्याई होंदी है, उहदा तन भी इस तो प्रभावित होता है। इस तरह के मनुख की चर्चा भी जगत विच ये हो जाती है भी एक फिक्का है, फिक्का है, उहदी कोई रसदायक शोभा नहीं बनती। फिक्का दरगे सटिए मोह थुक्का फिक्के पाए। फिक्का जिहड़ा बोलण वाला है उहदा राह दे च प्रवान नहीं, सुट दिता जाता है, भाव उसनू जन्म मरण के चक्कर दे च पा दिता जाता है, वो प्रभु नू कबूल नहीं। फिर साहिब कहते फिक्का मूर्ख आखिए पाना लह सजाए। फिक्का तो वास्तविक मूर्छित है, बेहोश है, ऐसा बोलता है
अगले नूं फिक्का करदा है, स्वयं फिक्का हुंदा है। इस तरह बोलण करके कई दफा ये जगत विच बेइज्जत हुंदा है। ये सिर ते जुतियां खांदा है और दरगाह विच भी दुख भोगदा है। तो मूल गल इस शब्द विच गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं कि जबान का सही इस्तेमाल चाहिए। जीवन साडे कोल है कि जीवन विच ये रचना बड़ी अजीम है, बड़ी महान है। अगर इसकी वरतों सही ना हुई, इसका इस्तेमाल सही ना होया तो जीवन जाया चला जाता है, रायगां चला जाता है। दूसरा श्लोक, अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। अंदरों ते झूठा है पर पैज बाहर, बाहरों इज्जत बनाई हुई है इसने, बाहरों अपनी पैज रखी हुई है। दुनिया अंदर फैल, ते दुनिया दे इस ढंग नाल फैलाव भी फैलाया होया इसने अपनी इज्जत का, जद के ये अंदरों झूठ है। मनुख दो रंगी हो सकता है, अंदर कुछ होर ते बाहर कुछ होर। पशु जगत अंदरों बाहरों एक है, लेकिन आम मनुख अंदर कुछ होर हो सकता है, बाहर कुछ होर हो सकता है। इस वास्ते मनुख जितना मनुख तो धोखा खांदा है, मनुख इतना पशुओं तो धोखा नहीं खांदा। क्यों? पशु के अंदरों बाहरों एक ने, पर मनुख अंदरों बाहरों एक नहीं है। महाराज कहते अंदर ते झूठ है पर बाहर इज्जत मान मर्यादा बनाई हुई है और बड़ा इज्जत का फैलाव किया हुआ है। 68 तीरथ जे नावे उतरे ना ही महल। ऐसा मनुख जे अंदरों झूठा है ते बाहरों ही इज्जत का प्रगटावा है। जे 68 तीर्थां का भी इशनान करे तो 68 तीर्थ भी उसकी मन की झूठ नूं उतारन विच असफल होणगे, उहदे मन की मैल नूं धो नहीं सकणगे। क्योंकि आम ऐसी मनोहत है कि तीर्थां दे इशनान दे नाल मैल ले जाती है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, 68 तीर्थ जे ना होए उतरे ना ही मैल। पर इसको उल्ट दूसरे पासे, जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार। जो बाहरों ते गोदड़ी रेचने, रेशम अंदर है, अंदर सच है, अंदर मिठास है, पट अंदर कोमलता है, लेकिन बाहरों एवं दिखाव मात्र रुखापन प्रतीत होता है। किसी नाल सांझ नहीं, किसी नाल बोलना नहीं, खामोश एकांत एक पासे बैठे ने। इस तरह के मनुख नूं आम दुनियादार कह देंदे ने बड़ा रुखा है, किसी नाल सांझ नहीं बनांदा, बड़ा फिक्का है, किसी नाल जुड़दा नहीं। पर कौन दसे जद कोई अपने आप दे नाल जुड़ जांदा है, मुश्किल है उसदी किधरे जगत दे नाल सांझ जुड़े। क्योंकि जगत जिस ढंग नाल जी रहा हुंदा है उस ढंग नाल उसदी सांझ जुड़दी नहीं और वो अपने आप दे अंदर चला जाता है। और इतना अंदर चला जाता है, इतनी गहराई में चला जाता है कि आम संसार ਉਹਦੇ अंदर जाती भी नहीं मार सकता। तो पातशाह कहते ने अंदर ते वो रेशम की तरह कोमल है, जिन पट अंदर, पर बाहर गुद्दड़, बाहरों गोदड़ी है। अंदरों कोमलता है, बाहरों कठोरता दिखाई देती है। अंदर मिठास है, बाहरों फिक्कापन दिखाई देता है, प्रतीत होता है। वो वास्तविक फिक्का है नहीं, पर ऐसा महसूस होता है, रुखापन महसूस होता है। महाराज कहते ते भले संसार, संसार दे ये भले ने उन्हां नालों जिन्हां दे अंदर ते झूठ है पर बाहरों प्रगटावा सच दा। अंदर ते बड़ी कठोरता है कि बाहरों बड़ी कोमलता का प्रगटावा। अंदर ते बड़ा अनर्थ है पर बाहरों बड़ी मान मर्यादा बनाई हुई है। उन्हां नाल ये चंगे ने जो अंदरों ते रेशम की तरह कूले ने, कोमल ने, पर बाहरों गुद्दड़ की तरह रुखे ने। जिन पट अंदर बाहर गुद्दड़ ते भले संसार, तिन न्यू लगा रब से थी देखने विचार। जे गौर नाल देखिए कि वो अंदरों प्रभु नाल जुड़े हुए ने,
अकाल पुरख नाल जुड़े ने और अंदर एक विचार चलती है कि देखने विचार देखने की विचार चलती है। परमात्मा नाल प्यार पाया होया है और उन्होंने देखने की विचार पे चलती है, देखने की सोचनी पे चलती है, चिंतन चल रहा है, याद चल रही है ताकि उसनों साक्षात वेख सकीए, महसूस कर सकीए। ऐसे जिहड़े पुरुष ने महाराज कहते ने रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए। उन्होंने हासे दे विच भी कोमलता है, मधुरता है, मिठास है। रंग रोवे पर उन्होंने रोण दे विच भी कोमलता है, मिठास है, मधुरता है। आम बंदे का हासा भी कठोर हो सकता है, इत्थे एक तर्क खड़ी हो सकती है, हासे दे विच कठोरता। हाँ, चलदा होया मनुख ठोकर खा के किधरे गिर गया कि असी हस पे हाँ, ये हासा कठोर हास। किसी दे घर नूं कोई कलंक लग गया है, दाग लग गया है, दिवालिया हो गया है, नुकसान हो गया है, असी हस पे हाँ तो साडा हासा किसी ते नुकसान ते खड़ा है, साडा हासा किसी दी कमजोरी ते खड़ा है, साडा हासा किसी दी बेइज्जती ते खड़ा है, साडा हासा तां ही उत्पन्न होवेगा कि चलदा होया मनुख गिरे, किसी दी पग लै गई है, खिड़खिड़ा के हस पिया। ये हासा बड़ा कठोर है और इस हासे तो चोट पहुंचती है, जख्म पहुंचते हैं। रंग रोवे रोना भी अपने आप दे परिपूर्ण परमात्मा की एक बहुत वड्डी देन है। इस रोने नाल अंदर दे बड़े गुबार निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रो के बंदा अपने अंदर बड़े भारी गुबार पा लवे। रोना भी दो तरह का है, ये हसना दो तरह का है। हासे विच कोमलता, हसया एक भगत ही पर क्यों हसया है, बहुत बारीक चिंतन जिन्होंने लोगों ने हासे का किया है। हासा अक्सर कमजोरी ते ही आवेगा, महान ते नहीं आ सकता। फलाना बंदा ते फलाने ते हस पे है, कतई ये सुनन विच नहीं आया कि फलाना मनुख फलाने ते रोया है, फलाना मनुख ते फलानी घटना देख के हस पे है। हासा कमजोरी ते आवेगा। इस वास्ते जिथे मजाकबाजी चलती है, मसरापन चलता है, तो मजाक दे भी जितने चिर तक असी दूसरे नूं नीवा ना साबित करिए हस नहीं सकांगे। हासा ते तां पैदा होवेगा कि दूसरे नूं नीवा करिए। अगर वो महान उसी तरीके नाल बनिया ही रहा कि उसनूं नीवा ना कर सके तो हासा तो पैदा ही नहीं हो सकता। हसी उदों ही पैदा होती है जब किसी को छोटा करिए या कोई छोटा होवे। तो इत्थे सवाल पैदा होता है, जे हासा बिल्कुल छोटेपन ते ही आउंदा है, कमजोरी ते ही आउंदा है, तो महापुरुष क्यों हसते ने? वो किसते हसते ने? वो क्यों हसते ने? वो किसी की कमजोरी ते नहीं हसते, वो अपनी कमजोरी ते हसते ने। वो किसी के अवगुणा नूं वेख के नहीं हसते, वो अपने अंदर किसी खामी नूं वेख के हसते ने। वो किसी दे गिरन ते नहीं हसते। अज तक जो जिंदगी दे विच आप गिरे होंदे ने थां थां ते, उन्हों याद करके हस पैंदे ने। इसे नूं बाबा फरीद ने कहा, काले मैडे कपड़े काला मैडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहें दरवेश। दुनिया ते मैनू दरवेश कहती है, पर मैं दरवेश नहीं हाँ, मैं ते अवगुणा नाल भरिया होया। एक पहचान है कि सतपुरुष की कि जब वो आत्म चिंतन करेगा तो चिंतन करदा करदिया गहराई विच जाएगा, हसेगा, लाजमी हसेगा। क्योंकि पहले पहले ते ऊपर अवगणी ने जो महापुरुष नूं दिखाई देने ने। इसे ने गुरु रामदास जी महाराज ने फरमान किया, हर जन गुण गावत हसया। हरि दा जन प्रभु दे गुण गांदिया गांदिया हस पिया। प्रभु ते हसया नहीं, प्रभु दे गुण गांदिया गांदिया अपने अवगुण दिखाई दिते। प्रभु दा गुण एक ऐसा दर्पण है, उसे दर्पण विच अपने अवगुण दिखाई देने लग पैंदे ने। और उसे करके महापुरुष हस पैंदा है कि जगत मैनू की आखदा है तो मैं की हाँ, मैं अपने आप नूं की समझना ते वास्तविक विच मैं की हाँ। जब उसनूं अपने अवगुण दिखाई देंदे ने
तो मस्ती विच हस पैंदा है। इस हासे विच भी कोमलता है, मधुरता है। आम मनुख जब रोंदे ने किसी मित्र दे विछोड़े च, पुत्र दे विछोड़े च, परिवार दे विछोड़े च, धन संपदा दे विछोड़े च, ये जिहड़ा रोना है इहदी अपनी कीमत है, अपना मुल है। पर भगत भी रोंदे ने परमात्मा दे विछोड़े च, ईश्वर दे विछोड़े च। ईश्वर चूंकि अमुल है, बेशकीमत है, ऐसे महापुरुषों का रोना भी बड़ा बेशकीमत है, अमुल है। और उन्होंने एक एक हंझू उसते हजारां हीरे मोती कुर्बान किए जा सकते हैं। वो हंझू नहीं, वो ते मोती ने। वो हंझू नहीं, वो ते ऐसे दरिया ने जो सारा गुबार अंदर दा धो देंदे ने, सारी महल नूं अंदरों धो देंदे ने। इसे नूं नंद लाल ने कहा है, दो चश्म मन के दरियाए अजीमुल शान ए गोया, जहर अशकंब वद शादा दिए सरबाग बाग ईजा। आप कहते ने मेरी दो अखां चो निकले दो हंझू अजीमुल शान दरिया ने मेरे हिरदे की धरती नूं सरसब्ज कर गए ने। ते सिर्फ मैनू इन्होंने सब्जाजार नहीं बनाया, इन्हां दरियावां नाल ते हजारां नूं सब्जाजार बनाया जा सकता है, बेशतर नूं सब्जाजार बनाया जा सकता है। ये ऐसे दरिया ने। तो साहिब कहंदे ने महापुरुष रोंदे भी ने, पर उन्हां दे रोण दे विच बड़ी कीमत है, बड़ा मुल है, बड़ी मधुरता है। और इसी मिठास ते कोमलता नूं लैके कदी वो चुप भी हो जांदे ने। उन्हां दी खामोशी दे विच भी रस है, उन्हां दे रोण दे विच भी रस है, उन्हां दे हासे दे विच भी रस है। जबकि आम बंदे दे हासे दे विच भी कठोरता है, रोने दे विच भी कठोरता है, और खामोशी दे विच भी मैलापन है, कठोरता है। रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह नाही किसे तेरी बाज सच्चे ना। बेपरवाह सदा रंग हरके जाको पाक स्वामी। इस तरह के पुरुष बेपरवाह ने, परवाह नहीं किसी की, मुथाज नहीं किसी की। हाँ, अगर परवाह है तो सच्चे नाम की परवाह जरूर है। उसदे वो अपने आप को मुथाज जरूर मनते ने। परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे ना। बिना परमात्मा ते उसदे नाम तो ये परवाह किसी की भी नहीं करते। दरवाट ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए। इस तरह के जिहड़े महापुरुष ने वो हर वक्त प्रभु के दर ते ही ने, वो जिथे भी बैठे ने उहदे दर ते ही ने, क्योंकि उसकी याद विच ने, उसके चिंतन विच ने। और वो परमात्मा जदों भी देंदा है और जैसा भी देंदा है वो खांदे ने और उसे तो ही मंगते ने। महाराज कहते ने दीवान एको कलम एका हमा तुम्हा मेल। दरगाह एक ही है और कोई नहीं। और जीवन का लेखा जोखा करने वाली कलम भी एक ही है, बुथेरिया नहीं। उत्थे ही हमा तुम्हा मेल, साडा ते तुहाडा, चंगे ते माड़े सारे जीवां दा मेल हुंदा है, भाव लेखा हुंदा है उसदे दरबार विच। दर लै लेखा पीड़ छुट्टे नानका ज्यों तेल। महाराज कहते ने माड़े मनुख औगणे हारे इंज पीड़े जांदे ने जिवें कोलू दे विच तिल। ते जिवें तिलां दा तेल पीड़ के कढ़ दईदा है, हो बहु इस तरह के मनुख दुखां दे कोलू दे विच फसदे ने और पीड़े जांदे ने, तड़पदे ने, रोंदे ने, कुरलांदे ने। कदी गौर मुताला करिए इस तरीके नाल, दुख ही कोलू है और दुख दे विच ओही पैंदे ने जो औगण हारे ने। और रोज रोज मनुख इस कोलू दे विच पीड़िया जा रहा है, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म। कि शायद हुण आदत भी बन गई है कोलू दे विच अपने आप नूं पियाण दी। मनुख ने अपने दुख भी बड़े संजो के रखे ने। यही कारण है कि जब किसी नाल दुखां की चर्चा करता है बड़ी वधा के करता है। जैसे कि कोई गुणवान अपने गुणों की चर्चा करता है कई दफा बड़ी वधा के करता है। जब कोई हुक्मरान अपनी सत्ता की गल करता है बड़ी वधा के गल करता है। हू बहु कोई दुखी मनुख अपने दुखों की गल करता है बड़ी वधा के करता है। क्यों?
कि दुखी मनुख दी ते दौलत ही दुख है, इस तो इलावा कि उसकी कोई दौलत ही नहीं। ये गल वखरी है कि उन्होंने सिर्फ जुकाम का ही रोग होवे पर वो कैंसर तो थले गल ना करे, क्योंकि इस तो बिना उसका अहंकार प्रगट नहीं हो सकता। छोटी बीमारी है तो अहंकार भी छोटा है, और एक इतना भयंकर मानसिक रोग है कि मनुख अपने अहंकार की तामीर करे दुखों के आसरे थे, रोगों के आसरे थे। भी तेनों ते मामूली जिहा रोग है, मैनू बहुत वड्डा रोग है, तेनों ते थोड़े बहुत दुख ने पर मैं ते भयंकर दुखी हाँ। इस तरीके नाल कई मनुखा ने अपने दुख भी बड़े भयंकर ढंग नाल संजो के रखे ने और बड़े स्वाद नाल अपने दुखों की चर्चा करते हैं। दुखों का एक कोलू इसदे विच ही मनुख पीड़िया जाता है। कौन? जिहदे कोल अवगुण ने, जिहदे कोल कमजोरियां ने, जिहदे कोल रुखापन है, जिहदे कोल कठोरता है, पर जिसदे कोल मधुरता है। शायद कहने उहदे बोलना च मिठास, उहदी दृष्टि दे च मिठास, उते अंदरों रेशम जैसा है, बाहरों ही सिर्फ कठोर दिखाई देता है, और प्रभु की दरगाह विच काबिले कबूल है, प्रवान है। पौड़ी आपे ही करना की हो, कल आपे ही ते धारिए। करना की हो, उस करते पुरख ने आप ही जगत दा करना कीता है, आप ही बनाया है। कल आपे ही ते धारिए, ते जीवां दे च आप ही उसने कला पा दी है। केड़ी कला? जिंद दी कला, यही कला है। सारी साजना करके ते ओदे च जिंद पा देनी। जिंद उसकी एक महान कला है, एक शक्ति है। महाराज कहते करता भी वो आप है, सवारण वाला भी वो आप है, शिंगारण वाला भी वो आप है। देखे कीता अपना, धर कच्ची पक्की सारी है। महाराज कहते अपना कीता होया वो बड़े सोहने ढंग नाल वेखदा भी है। ऐसा नहीं है कि उसकी निगाह तो कोई चीज ओझल है। महाराज कहते नहीं, देखे कीता अपना, उसने जो अपना सब कुछ बनाया है अपनी निगाह के हेठ रखे है। और ऐसा भी नहीं कि कदी वो वेखदा होवे ते कदी ना वेखदा होवे। जदों ना वेखदा होवे उदों फिर जीव जितना अनर्थ करना चाहन कर लें, फिर क्योंकि नहीं पिया वेखदा। आम कहावत है इस्लामी दुनिया च, खुदा हर वक्त देखता है। परमात्मा ते हर वक्त देखता है, ईश्वर ते हर वक्त देखता है। अगर वो भी किसी वक्त देखता है तो किसी वक्त नहीं देखता, फिर तो बंदे नूं खुल मिल गई। जितना अनर्थ करना है करो, जितना दुराचार करना है करो, जितना जबर करना है करो, पर नहीं, वो हर वक्त देख रहा है। इस वास्ते जगत दे रहबरी पुरुष जीवां नूं चेतावनी देंदे ने कि कर्म करें संभाल के करने, क्योंकि तेरे सारे कर्म उसकी दृष्टि दे विच ने। तो सारे दा सारा ओदी निगाह दे च है, समूह ब्रह्मंड ओदी निगाह दे च है। देखे कीता अपना, धर कच्ची पक्की सारी है। चंगे ते माड़े, कच्चे ते पक्के, सारियां दी ओ सार लैंदा है, सारियां दी ओ संभाल करदा है। ऐसा नहीं कच्चे दी सार है ते पक्के दी नहीं, पक्के दी है ते कच्चे दी नहीं। पक्का फल जिहदे च रस है, पक्का फल स्वादी होंदा है, कच्चा कौड़ा कसैला होंदा है। जद भी किसी की जिंदगी विच कुड़तन देखो, दुख देखो, कठोरता देखो, बस इन्हां नूं कहना पैंदा है ये ते कच्चे ने। झड़ झड़ पैंदे कच्चे बिरही, जिन्ना कार ना आई। कचपना एक कचियाई जीवन के बहुत पक्षी हो सकती है। कच्ची बुनियाद ते पक्के महल तामीर नहीं किए जा सकते। कच्चे घड़े विच पानी लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। बाबा फरीद भी ऐसा कहते हैं, कच्चे भांडे रखिए किचरक ताही नीर। बाबा फरीद जी, कितने चिर तक कच्चे भांडे विच पानी रखा जाए, आखिर एकदम भांडा टूट जाएगा। और इसी तरीके नाल कच्चे मित्र, कच्चे सज्जन, जिन्हां दे अंदर कोई मिठास नहीं, कोई कोमलता नहीं, ये काबिले एतबार नहीं है। शायद कहते हैं जगत विच देखने जीव कुछ कच्चे ने कुछ पक्के ने। इस तरह जैसे पक्का फल मीठा होता है, कच्चा
कौड़ा ते कसैला हुंदा है, जो भी फिक्का बोल रहा है, क्योंकि इस पौड़ी दे नाल मूल श्लोक साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने यही जोड़े ने, जो भी फिक्का बोल रहा है ते जिसके हृदय विच कठोरता है बस वो कच्चा है, जो भी मिठा बोल रहा है ते जिहदे हृदय विच मिठास है ये वो फल है जो पक्का है। पर कच्चे ते पक्के ये फल परमात्मा की निगाह दे थल्ले ने, वो सारियां दी सार लैंदा है। किधरे कच्चा इस भुलेखे च ना पै जाए मैं ते कचियाई वंडनी है, मैं ते फिक्कापन वंडांगा, मैं ते कौड़ापन वंडांगा, मेरे ते केड़ी निगाह है। पर नहीं, वो माली ऐसा है खबर करत है पत पात डाली। वो माली ऐसा है कि वो हर फुल हर पत्ते और हर फल की संभाल करता है, कुछ भी उसकी नजर तो ओले नहीं है। महाराज अगां चल के कहते ने जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है। महाराज कहते एक नियम अटल है, जो जगत विच आया है वो जाएगा, जो श्वास असी अंदर ले रहे हैं वो बाहर कढ़ांगे। ईश्वर का नियम, रब्बी नियम, श्वास का आना जाना इस गल का प्रतीक है, जीवन का आवना ते जावना है। महाराज कहते अपनी अपनी वारी लगी हुई है सब दी। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है। महाराज कहते जिस जी दे अंदर प्राण चलते पे ने और जितनी देर तक चलते पे ने वो भुलावे क्यों, हर श्वास के नाल उसनों याद करे। महाराज की बाणी दम दम सदा संभालदा, दम न बिरथा जाए, दम दम विच उसनों याद कर, तेरा कोई दम भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भाई साहब भाई नंद लाल कहते हैं वाए बर नफसे के बेहुदा गुजस्त, अलगयास अज गफलते मां अलगयास। जेड़ा दम है परमात्मा तेरी याद तो बिना लग जाता है, मैनू बहुत अफसोस होता है, मैनू बहुत दुख होता है। आखिर मेरे को जिंदगी पूंजी ते दमा दी है ते ये पूंजी एवें चली गई, जाया चली गई। इसे नूं जफरनामे की बाणी दे राहें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज औरंगजेब नूं उपदेश करते हैं, लबा लब्बे कुम दम बदम नोश कुन, गमे दो हर दो आलम फरामोश कुन। जे दो जहाना दे गम तू दूर करना चाहना है तो दमा दे प्यालियां दे परमात्मा का नाम भर ले, उसकी याद भर ले। तो साहिब कहने जिस जी दे अंदर प्राण चल रहे ने, श्वास चल रहे ने, एक भी श्वास उसकी याद तो बिना नहीं लगना चाहिए, एक भी श्वास मिठे बोलों तो बिना नहीं लगना चाहिए, एक भी श्वास उसकी मस्ती तो बिना नहीं होना चाहिए। जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनो विसारी है, अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। ये जो नाम जपन का कम है, ये जो बंदगी करने का कम है, ये जो जिंदगी सवारन का कम है, ये किसी दूसरे ते ना सुट्टी दूसरा नहीं कर सकता। ये कम वो है जो तेनू आप ही करना पड़ेगा। ये कम निजी है, बाकी अनेका ऐसे कम ने दूजे कर सकते ने। अपना हिरदा ते तेनू आप ही शुद्ध करना पड़ेगा। हो सकता है तेरे कपड़े धोबी धो देवे, तेरे भांडे महरी मांझ देवे, तेरा मकान कोई नौकर साफ कर देवे, तेरा दिल एक तू आप साफ करना होगा। हृदय की सफाई कि तेन स्वयं जो है करनी पड़ेगी। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए। आम एक मुगालता पै जाता है कि हजारां तरह के काम जो असी दूसरिया को करवा लेंगे हैं, शायद ऐसा ही हो गए बंदगी भी साडी थां ते कोई होर कर लैन। तो बड़ा जप चल रहा है, धंधा चल रहा है जप की दुनिया च, ले इतने पैसे ले कि मेरी थां ते माला फेर दें, हम यज्ञ कर दें, पाठ कर दें। धर्म नहीं चल रहा, धर्म की दुनिया च बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है। धर्म नहीं चल रहा, धर्म की दुनिया च बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। सतगुरु ने साफ कह दिता है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारीए। ये जो तेरा कम है बिल्कुल इतना निजी है कि तेन खुद ही करना पड़ेगा। जैसे किसी को भुख लगी है कि आखे भोजन तू खा ले,
क्योंकि मेरी भूख मिट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तेन खुद खाना पड़ेगा। भोजन खुद खाएगा, भूख मिटेगी। पानी खुद पिएगा, प्यास मिटेगी। नाम खुद जपेगा, जीवन सफल होगा, यात्रा सफल होगी। इस वास्ते महाराज कहते मता किसी भुलेखे च पै जाए कि मेरी थां ते कोई होर जप कर लवे, हवन कर लवे, यज्ञ कर लवे, पाठ कर लवे, पूजा कर लवे, तीर्थां दा रटन कर लवे। नहीं, धंधे वाली बिरती ने इस तरह के धर्म की दुनिया नूं धंधे की रूपरेखा दे दी है, जबकि साहब कहते नहीं, आपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। श्लोक महला दूजा। एक ने ही आस की दूजे लगे जाए, नानक आशिक कांडिए सद ही रहे समाए। चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो, आशिक ए ना आखिए जे लेखे वर्तै सोए। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु अंगद देव जी महाराज ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। आशिक कौन है, वास्तविक इश्क की है। जे घृणा पैदा होने दे कुछ कारण ने तो फिर इश्क भी किसी कारण तो पैदा होंदा होवेगा। जे क्रोध पैदा होने दे कुछ कारण ने तो वो प्रेम का भी लाजमी कोई कारण है, लाजमी कुछ न कुछ कारण है। 2 तरह का इश्क है, इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी। सच दा प्रेम, जगत दा प्रेम। एक आलम का कहना है कि जब हुस्न नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता। अगर दीवार देते एक बड़ा खूबसूरत गुलाब का फुल बना दईए, बड़ा सोना रंग पा दईए, बुलबुल ने नगमे नहीं गाने, उसने चहचहाना नहीं। इश्क हकीकी हुस्न मंगदा है, इश्क हकीकी जिंद जान दा सुहापन मंगदा है। जे मिजाजी दुनिया च ऐसा है तो हकीकत दे च भी ऐसा है, सच दी दुनिया च भी ऐसा है। अगर प्रभु सोना ना होंदा, खूबसूरत ना होंदा, किसने प्रेम पाना सी। यही कारण है कि साडे देश दे वैदिक ऋषियों ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो प्रकाशमान है, वो सुंदर है। इसे नु गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है सत्य सुहान सदा मन चाहो। वो ते सुहान है, वो ते सुंदर है। तो इश्क ते खूबसूरती का आपस दे तालमेल है। एक नू हटा दो, दूसरा अपने आप हट जाता है। सुंदरता में एक पासे कर दो, प्रेम एक पासे हो जाएगा। हुसन एक पासे कर दो, इश्क एक पासे होवेगा। इश्क ते हुसन दा चोली दामन दा साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संसार नाल प्यार पा बैठता है, कोई निरंकार दे नाल। ते संसार दे उस चीज नाल बहुता प्यार हो जाता है जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे। ये गल वखरी है कि वो खूबसूरत है या नहीं, देखने की गल है। अगर वो खूबसूरत दिखाई दे रही है तो प्रेम ते पेगा, प्रेम पैदा होगा। क्योंकि जो खूबसूरत है वो खिंच पाती है, जो सोहनी है वो कशिश पैदा करती है, और कशिश करके मन बार बार याद करता है, और वही याद प्रेम बन जाती है, वही याद इश्क बन जाती है। मैं फिर अर्ज करा, अहंकार पैदा होने के भी कुछ कारण ने। कुछ स्तंभां दे उत्ते अहंकार खड़ा है, किसी बुनियाद ते ही लोभ खड़ा है, क्रोध खड़ा है। तो इश्क की कोई बुनियाद होनी चाहिए। यह गल वखरी है कि अज तक के दार्शनिक लोग कुछ बुनियाद मनते नहीं रहे। वो कहते ने इश्क अपने आप हो जाता है, अपने आप कुछ भी नहीं पैदा होता। परिपूर्ण परमात्मा ने हर चीज का बीज पहले पैदा किया है।
बीज तो बिना कुछ भी नहीं पैदा होता। ये सिर्फ कियास आराइयां हो सकदियां ने, सिर्फ मनुख की कल्पना हो सकती है कि इश्क अपने आप पैदा होता है, कतई अपने आप नहीं पैदा होता। इश्क की भी बुनियाद है सुहप्पन, खूबसूरती, कशिश पैदा कर दी है, खिच पैदा कर दी है, और यही खिच प्यार बन जाती है। जब दैवी सुंदरता की कशिश अंदर पैदा होवे, वो जो प्रेम है अमर है, वो जो प्रेम है सदीवी है, वो जो प्रेम है व्यापक है। पर इस तो इलावा जे संसार दा सुपन कशिश पैदा करे, एक ते ए प्रेम अमर नहीं, क्योंकि संसार दा सुपन सदीवी नहीं है, आज है कल नहीं होगा। तो जैसे खूबसूरती ढलेगी कशिश ढल जाएगी, कशिश गई तो चिंतन मिट जाएगा, चिंतन मिटया तो प्रेम मिटया। बड़े बड़े प्रेम दे महल पाताल विच गिरदे आया देखण नूं आउंदे ने, क्यों कि उस प्रेम की बुनियाद ही हिल जाती है। प्रेम की बुनियाद ही सी खूबसूरती, खूबसूरती ही नहीं रही तो प्रेम किथे। इस वास्ते संसारिक प्रेमियों नूं धार्मिक लोगों ने कोई बहुत वड्डा मान नहीं दिता। यह गल वखरी है कि उसकी चर्चा जरूर है, उसका जिक्र जरूर है, और वक्ती तौर पर उस प्रति हिरदे की शुद्धि भी हो जाती है जिस नाल प्रेम होवे। लेकिन चूंकि प्रेम खड़ा ही स्वप्न ते है कि स्वप्न दे मिटदियां चिंतन मिट जाता है, याद मिट जाती है, याद ते मिटदियां प्रेम मिट जाता है। एक परमात्मा ही ऐसा है, जितना उसके नेड़े आई है उतनी उसका स्वप्न वधदा है। जितना उसनू याद करिए उतनी होर कशिश वधदी है, होर खूबसूरती सामने आउंदी है। और इतना महान सुंदर है कि सारी सुंदरता पकड़ विच भी नहीं आउंदी। फिर उसकी सुंदरता व्यापक है, उसकी सुंदरता सदैवी है। इस वास्ते आखे ए प्रेम सदैवी है, बाकी आरजी ने, वक्ती ने, अज है कल नहीं। तो संक्षेप में अर्ज करिए, सदैवी प्रेम ते परमात्मा का है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसी हस्ती के ये भी फरमान करते हैं कि परमात्मा स्वयं एक प्रेम है। जतर ततर दिशा विसा होए फैले हो अनुराग, वो जिधर किधर प्यार रूप होके छाया है, प्रेम रूप होके छाया है, हर पासे प्रेम ही प्रेम। तो साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जो गुरु नानक दे प्रेम विच पै गए सन, दैवी गुणा दे प्रेम करके आप प्रभावित होए। सदीवी प्यार आपकी झोली च पिया। तो जिसने सदीवी प्यार चखिया है, हकीकत दे प्यार की व्याख्या भी वही कर सकता है, प्यार नू बयान भी वही कर सकता है। तो साहब कह रहे ने, एक ने ही आसकी दूजे लगे जाए एक आदि आशकी। एक इस तरह का प्रेम कि खिच एक तो बिना दूजे दी भी है। अगर दो तरफी खिच है, इसनों इश्क नहीं कहना चाहिए। परमात्मा की भी खिच है ते संसार की भी खिच है। ये जो इश्क है ये सदीवी नहीं, ये किसी वासना ते खड़ा है। मनुख ने वासना का ही संबंध संसार नाल जोड़िया है, और वासना का ही संबंध निरंकार नाल भी जोड़ सकता है। उस तो भी किसी वासना की पूर्ति करनी है। प्रेम दे मंग नहीं, प्रेम दे कुर्बानी है। ये ठीक है कि परमात्मा नू असी कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कुछ दिते बिना, अर्पण किए बिना प्रेम की सुगंधी फुटती नहीं। ये गल वखरी है कि साडे कोल देण वास्ते कुछ भी नहीं है, लेकिन समर्पण ते कर सकते हैं। असी अपने आप नू समर्पण ते कर सकते हैं। तो प्रेमी समर्पण कर देंदा है। वो कहता है, हे प्रभु हुण मैं तेरे हत्थां विच हां, हुण तेरी मर्जी है, जिस तरीके नाल मैनू चला।
प्रेम विच मंग आ गई तो प्रेम वासना बन गई और ये प्रेम टूट जाएगा। मंग पूरी हो गई तां भी प्रेम टूट जाएगा, मंग ना पूरी हुई तां भी टूटेगा। दो हालतां विच टूटेगा। तो साहिब कहते एक आदा इश्क कि दूजी कशिश भी अंदर मौजूद है। नानक आशिक कांडिए सद ही रहे समाए। आशिक ते वही आखे जा सकते ने जो सदा सदी भी परमात्मा विच लीन रहिंदे ने, उसकी याद विच महू रहिंदे ने। और ये आशिक नहीं केड़े चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। कुछ ऐसी घटना घट गई जिस तो दुख मिलया और कुछ ऐसी घटना घट गई जिस तो सुख मिलया। एक नू आख्या हे परमात्मा तू चंगा कीता है, एक घटना नू आख्या तू माड़ा कीता है। जिस तो चंगा ते नाल माड़ा दिखाई देवे गल स्पष्ट है उस नाल प्रेम नहीं। जिस नाल प्रेम होवे उस विच कुछ भी माड़ा नहीं दिखाई देता। असीं ते संसार दे तल ते ही देख रहे हैं कि जिस नाल खिच है, जिस नाल पकड़ है, उसके औगुण भी गुण दिखाई देते हैं आम संसार विच। और जिस नाल नफरत है, जिस नाल घृणा है, उसके गुण भी औगुण दिखाई देते हैं। तो परमात्मा विच कोई औगुण ही नहीं, गुण ही गुण है। उस तो जो कुछ भी होवेगा चंगा ही होवेगा। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज के फरमान करते हैं उसते होए किछ ना ही बुरा। परमात्मा तो बुरा हो ही नहीं सकता, वो कभी बुरा किसी का करता ही नहीं। लेकिन मनुख ऐसा सोचे कि ये तू चंगा कीता, ये तू माड़ा कीता। एक नादान बच्चा ऐसा मां प्रति भी समझ लेंदा है, मासूम इयाना खेड़दा पिया पर अग दे हथ पाना चाहता है। मां पकड़ दी है, रोंदा है, तड़पदा है। अंदरों मां नू दुश्मन भी समझ बैठता है पर नहीं, अगर मां खुल दे दे ते अग दे हथ पान दे दे उस वक्त ही दुश्मन है। ये जो हथ रोके है दुश्मन नहीं है। मां के अंदर ते ममता है पर नादानी ना समझी कारण बच्चा मां नू दुश्मन समझ बैठता है। इसी तरीके नाल आम ना समझ बंदे कई दफा कह देंदे ने हे परमात्मा ये तू चंगा नहीं कीता, ये तू चंगा कीता है, ये तू चंगा नहीं कीता। तो गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। आसक ए ना आखिए जे लेखे वरते सोए। इस तरह का जो लेखा करता है भी ये चंगा है ते ये माड़ा है, इस तरह के लेखे च जीण वाला मनुख आशिक नहीं है, रब दा प्रेमी नहीं है। दूजा श्लोक साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज का सलाम जवाब दोवें करे मुंढो गुथा जाए। सजदा भी करता है, मत्था भी टेकता है, झुकता भी है, लेकिन किसी किसी हुक्म दे अगों किसी किसी वचन दे अगों सीधा खड़ा भी हो जाता है, इनकारी हो जाता है, नहीं ये मैं नहीं बनना। किसी वक्त सलाम करता है, किसी वक्त जवाब देता है। जिसका सलाम जवाब ते खड़ा है उसका सलाम पखंड होगा। जिसका प्रेम किसी मंग ते खड़ा है वो प्रेम नहीं, वो ते वासना है। सलाम जवाब दोवें करे मुंडो गुथा जाए। वो ते मूल तो ही टुट गया जिसदे सलाम दे नाल जवाब है नानक दोवें कूड़िया थाए ना काई पाए। इसका सलाम भी कूड़ा है, इसका जवाब भी कूड़ा है। ये दोवें गल्लां इसदियां कूड़ियां ने। ये प्रभु की दरगाह विच स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। पौड़ी जित से भी ये सुख पाइए सो साहिब सदा संभालिए। जिसकी सेवा कीतियां सदैवी सुख की प्राप्ति होवे उस प्रभु का चिंतन लाजमी ते सदैवी करना चाहिए। परमात्मा की सेवा की है उसनू याद करना, परमात्मा की सेवा की है उसके गुणों की विचार करने, परमात्मा की सेवा की है उसका चिंतन करना। बाकी उसकी सेवा इस रूप विच नहीं जैसे कि असी जगत विच करते हैं, क्योंकि वो मुताज नहीं, वो लोड़वंद नहीं, बस सिर्फ उसनू याद करना है। कि याद भी क्यों करिए, उस नाल संबंध जुड़ जाता है। अगर जड़ा नू भूल जाए, दरख्त शाखा जड़ा नू भूल जान
किस तरह रह सकणगियां। इस तरीके नाल परमात्मा नूं कोई भुल जाए ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂਲ ਸਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੂਲ ਸਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। तो सेवा करनी की है, उसनों याद करना। फिर सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, एक गल चेते रख मनुख, जित कीता पाइए अपना, साघाल बुरी क्यों घालिए। तू अपना कीता आप भोगेगा, दूजा तीजा चौथा पंजवा नहीं भोगेगा। इस वास्ते बुरी घालना प्रति सुचेत रवी, सावधान रवी। जो तू बीज रहे हैं इतों वड्डेगा, लाजमी वड्डेगा। हो सकता है कि जमीन दे उत्ते बोवे कोई ते वड्डे, कोई दरख्त कोई लावे ते फल कोई खावे, ऐसा असीं देखते हैं। लेकिन धार्मिक दुनिया विच ऐसा नहीं है। इत्थे ते जो बीजदा है वही खांदा है। एक आलम का कहना है, जो तू बीज चुके हैं हुण मेरे कोल कोई इलाज नहीं कि तू उसका फल ना भोगे। यार राह खुद करदा राह इलाज नेस्त, करदनी ख्वैश वो आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं वो तेरे सामने आने वाला है, जो तू बीज चुके हैं वो तेनू खाना पड़ेगा। कारण प्रभु का एक नियम कि आप बीज आपे ही खाए, इते कर्म भूमि है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जित कीता पाइए अपना, साघाल बुरी क्यों घालिए। ऐसी बुरी घालना नहीं घालनी चाहिए। तो बुरी घालना केड़ी है, जो दूजे लिए बुरी होवे वही बुरी घालना है। मेरे कीते दे नाल किसी नूं किसी भी तल ते हानि पहुंचे, किसी दा किसी भी तल ते बुरा होवे, बस वही बुरी घालना है, और कोई बुरी घालना नहीं है। इस वास्ते सतगुरु कहते हैं, इस तरह की अगर बुरी घालना तू घार ले, जिस नाल किसी का बुरा हो जाए, आर्थिक शरीरक मानसिक या उसका धार्मिक कुछ भी उसकी हस्ती नूं चोट पहुंचे, तो महाराज कहते हैं ये चोट वापस आएगी, ये तेनू भोगनी पैगी। इस वास्ते मंदा मूल न की चाहिए, दे लम्मी नगर निहाली है। भूल के भी मंदा नहीं करना चाहिए, माड़ा बीज नहीं बोना चाहिए। फिर सतगुरु कहते लम्मी नजर निहाली है, बड़ी दूर दृष्टि रखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बीज बो रहे हैं दृष्टि उत्थे रख, फल ते भी दृष्टि रख कि इस विचों फल की निकलेगा। दूर दृष्ट मनुख वो है कि एक कदम वो चले है, मेरा उस एक कदम नूं नहीं देख रहा, वो वेखदा है कि मेरा आखिरी कदम कित्थे होएगा जिस मार्ग ते मैं चले। जो बीज मैं बोया है इहदा फल की होगा, बस दूर दृष्टि की पहचान है कि वो कर्म करन लगे हाँ उसके फल नूं वेख सके। इस तरह के मनुखा नूं कहंदे ने दूर दृष्ट। आम जिहड़ी ये कहावत आउंदी है, फलाना बंदा दूर दृष्ट है, फलाना बंदा दूर दृष्ट है, कतई नहीं। दूर दृष्ट वो है, बोंदा पे है बीज लेकिन दृष्टि फल पे है। चले है एक कदम लेकिन दृष्टि मंजिल पे है, भाई ये पैर मेरे पहुंचण के किथे। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, बहुत लंबी दृष्टि रख, मंदा मूल न की चाहिए, दे लम्मी नदर निहाली है। ज्यों साहिब नाल न हारिए, ते वेहा पासा ढालिए। कुछ इस तरह की घालना घालनी चाहिए है कि परमात्मा के दरबार में तू जिंदगी की बाजी हारे ना, जित होवे तेरी। ये ठीक है कि जित हर एक कोई चाहता है, पर जित उदों ही होंदी है जद कोई मनुख जीवन की बाजी अपनी जित लैंदा है। ते जीवन की बाजी जिती जाती है गुणां नाल। मनुख नूं अवगुण हरा ना देन। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक वाक, अवगुण सब लागू भय, कूड़ बजावे तूर। कूड़ शहनाई बजा रहे है जित दी, झूठ शहनाई बजा रहे है कि मैं सबनों जित लिया, सबनों जित लिया, सबनों जित लिया। कूड़ इस ढंग का ढंडोरा पिट रहे है, कूड़ इस ढंग का नगारा बजा रहे है। देखा जाए तो समुचे जगत विच कूड़ की ही शहनाई बज रही है।
कूड़ दी ही तूती बोल रही है, कूड़ दे ही नगारे बज रहे ने और इस दे सामने सारे जीव हारे हुए प्रतीत होंदे ने। महाराज कहते नहीं, इस ढंग का कोई कर्म ना कर कि तू सच दे सामने हारिया होया होवें, प्रभु की दरगाह दे विच हारिया होया होवें, किछ लाहे ऊपर घालीए, कुछ ना कुछ ऐसी घालना तू घाल जिस दे तेनू लाहा होवे, नफा होवे, नुकसान ना होवे, नुकसान श्वासां दा ना होवे, लाभ होवे। साबत पूंजी आनी रास, श्वासां दी पूंजी सारी दी सारी सफल होवे। भगत कबीर कहते हैं, मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जै घटे मूल नित बढ़े ब्याज। मैं इस तरह का कोई काम करन नूं तैयार नहीं जिहदे नाल मेरी श्वासां दी पूंजी घट जाए, जिहदे नाल मेरा पापां दा ब्याज वध जाए, मेरे ते ब्याज वध जाए, पाप इन्हां दा हिसाब ते देना पवे ते मूल मैं गवा बैठा। अक्सर लोग ही अपनी मूड़ी गवा बैठते ने, अपनी रास पूंजी गवा बैठते ने। इस वास्ते साहिब कहते ने, भुल के भी ऐसा ना होवे कि तू अपनी पूंजी गवा बैठे, किछ लाहे ऊपर घालीए, कुछ इस ढंग दे अपने श्वासां नूं खर्च कर कि इस दे तेनू लाहा होवे, तेनू नफा होवे। शरीर कर्म भूमि है, इसनू कर्म भूमि कहा गया है और साफ कहा गया है, जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। शरीर ते कर्मां दी खेती है। हर कर्म प्रति, हर घालना प्रति तू सावधान चाहिए है, सुचेत चाहिए है। जगत दे असी जो जितना व्यापक दुख देखते हैं, इन्हां दा बीज कर्म है, दुष्कर्म। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अरदास करते हैं, देह शिवा वर मोहे है, शुभ कर्मन ते कब हूं न डरो। हे प्रभु एक वर मैनू दे, मेरे सिर ते मेहर भरिया हथ रख कि मैथों हर वक्त शुभ कर्म होवे, शुभ घालना घाली जावे, कोई भी ऐसा कर्म ना होवे जो अशुभ होवे। कर्मां दी इस बाजी बारे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक, तीर्थ कर्म के विचड़े कर कृपा मेलो राम। हे प्रभु बड़े दूर हो गया, बहुत दूर हो गया, पर अपने कर्मा करके। इसी में गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर्मी आपो अपने के नेड़े के दूर। अगर कोई दूर है तो कर्मा करके, अगर कोई सच दे नेड़े है तो कर्मा करके। इस सारियां दी सच तो दूरता ते नेड़ता कर्मा दे आसरे ते जो है खड़ी है। ऐसा कर्म केड़ा है जो प्रभु दे नेड़े ले जाए। कर्म नूं अगां चल के दो हिस्सियां च वंडे है, कर्म धर्म, कर्म धंधा। दो तरह के कर्म। कर्म धंधा जो संसार विच उन्नत करे, कर्म धर्म जो निरंकार की नेड़ता दे दे। इस तो ये मुराद भी नहीं कि कर्म धंधा करना ही नहीं। दो तरह का जीवन है, कर्म धर्म, कर्म धंधा। लेकिन अशुभ गल यह है कि कर्म धंधा होवे कि उसनों मनुख आखे कि कर्म धर्म। तो साहब कहते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागा थी लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो कर देखा निमक सिमरत जित छूटे। होवे कर्म धंधा ते तू आखे एक कर्म धर्म है, ये ते पखंड है, ये ते वास्तविक पखंड है। कर्म कुछ और ने ते प्रगटावा तू कुछ और कर रहे हैं। हाँ कर्म धंधा है तो उसनू आख एक कर्म धंधा है, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। पर कर्म धंधा है ते तू आखे कर्म धर्म है, ये ते गुनाह है, ये ते पाप है। कर्म धंधा उस वक्त आउंदा है जब कर्म दे नाल कामना जुड़े। कर्म धर्म उदों होंदा है जब कामना तो रहत होवे। साहिबां दा फरमान, कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म।
निर्मल धर्म तो यही है कि कर्म नाल कोई कामना नहीं। साहब कहते ने कि सेवा कर तो होए नह कामी, तिसको हो परापत स्वामी। जब कोई कर्म नाल कामना तोड़ देंदा है तो उसनों स्वामी की प्राप्ति आउंदी है। जब कोई कर्म नाल कामना जोड़दा है उन्होंने संसार की प्राप्ति आउंदी है। जितने वड्डे कर्म ते जितनी वड्डी कामना उतनी संसार विच गति हो जाती है, उतनी संसार विच प्राप्ति हो जाती है। और जितने वड्डे कर्म ते जितनी वड्डी उस विच निष्कामता, परमात्मा की नेड़ता उतनी नसीब हो जाती है। धार्मिक जगत विच जिहड़े धार्मिक कर्म आखे जाते हैं, अगर उन्हां विच भी कामना है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने इन्हां कर्मां करके तू परमात्मा के नेड़े नहीं जा सकेगा, मिलाप नहीं होगा। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जनासों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुध बाधे, प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पड़ो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। इस तरीके के कर्मां नाल मिलाप नहीं होने लगा। इन विध मिलन न जाई, भावें तू पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सारे शब्द सतगुरु कहते हैं, भावें तू तीर्थां ते जा रहे हैं। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर कर वर्त धराए, मन की मैल न उतरे ए बिद, जे लख जतन कराए। कामना करके तीर्थ ते जा रहे हैं, कामना करके दान पुण्य कर रहे हैं। कनक कामनी है वर गैवर, बहु दान दतारा, अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, ने मेरी हर द्वारा। इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ नहीं करना, करना है। अगर इस दे नाल कामना है तो इन आख कर्म धंधा, चाहे वह तीर्थां का रटन है, चाहे वह दान पुण्य है, चाहे वह पाठ पूजा है, एक कर्म धंधा है। और कामना एक पासे कर देंगे, कर्म धर्म। और जदों कोई मनुख कामना एक पासे करता है तो कर्म करता है, कर्म इतना शुभ होता है, उसे वक्त परमात्मा का मिलन हो जाता है। उसे वक्त तत् छिन्न निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। कामना एक पासे करके उसकी कीर्ति गायन कर एक निमक दे बंधन टुट जाएंगे, ते प्रभु का मिलाप हो जाएगा। साहब कहते ने इस वास्ते तू सोच बहुत गहराई नाल कि तेरा कर्म कामना दे नाल लिपड़िया होया ते नहीं, ते तू धारणा यह बनाई होवे कि एक कर्म धर्म है, तो फिर एक पखंड होगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं, किछ लाहे ऊपर घालिए, ऐसा कर्म कर जिस दे नाल तेनू लाहा मिले। कि लाहा सब तो वड्डा है परमात्मा दे नाम दा, नुकसान सब तो वड्डा है कि मनुख अध्यात्मिक रस गवा बैठे। रोज रोज ये नुकसान हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। सतगुरु के इत्थे तक कहने, लाहे को तो ढीला ढीला, टोटे को बेग उठदाया। नफे लई तो तू बिल्कुल आलसी है, ढिला है, तोड़ नुकसान लई भजिया फिरदा है। मनुख दी जीवन भर दी भज दौड़ अध्यात्मक नुकसान ही पैदा कर दी है। अध्यात्मक खुशियां सब लुट जांदियां ने, सब्र संतोख चैन सकून सब चला जाता है। प्राप्त की होया, अगर ये सब कुछ चला गया तो प्राप्त की होया, सिवाय नुकसान तो होर की पल्ले पे है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर जिस दे नाल तेनू सकून सब्र शांति आनंद का जिहड़ा लाहा है ये प्राप्त होवे।